चीता, जला दे। इंस्पेक्टर अमर, जानते हो उन मुजरिमों की मेडिकल रिपोर्ट क्या आई है? एक का तुमने पूरा बाजू उखाड़ दिया है, दूसरे का जबड़ा हिल रहा है और तीसरे की तुमने सारी पसलियां तोड़ दी हैं। सर, मेरा बस चलता तो आपके पास उनकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती। और मेरा उसूल है, जो कानून तोड़ने की कोशिश करे उसका हाथ तोड़ दूं, जो कानून को चैलेंज करे उसके जबड़े तोड़ दूं, ताकि वो फिर कभी कानून तोड़ने की जुर्रत ना करे। तुम्हारा इस तरह की मारपीट का रिकॉर्ड सारे पुलिस डिपार्टमेंट में मशहूर हो रहा है। एक और रिकॉर्ड भी मशहूर हो रहा है सर, मेरे हाथों कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिली। अगर मैं उन लोगों के हाथ पांव नहीं तोड़ता तो ना जाने उनके हाथों कितने बेगुनाह मारे जाते, लेकिन आप तो मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। कानून तुम्हारी जागीर नहीं है, जिसे तुम अपनी मर्जी से जैसा चाहोगे इस्तेमाल करोगे। तो क्या मैं ये समझूं कि कानून मुजरिमों के बाप की जागीर है? इंस्पेक्टर अमर, पांव उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो, और फर्ज भी उतना ही निभाना चाहिए जितनी उसकी हद हो। जुर्म अगर हद से बढ़ जाए तो एक ऑफिसर को हर हद पार करके अपनी जान की बाजी लगा के मुजरिमों को उनकी हद दिखा देनी चाहिए, यही मेरा उसूल है। लेकिन आप जैसे ऑफिसर तो हमें डरा धमका कर, हदें बांधकर हमारे हाथ काट देते हैं। मैं तुम्हें कब का सस्पेंड कर चुका होता अगर तुम डिप्टी कमिश्नर के बेटे न होते। You may go now. हेलो। जी हाँ सर, मैं अभी आ रहा हूं। बल्ले ओ बल्ले, या शैली ना कुत्ते के पिल्ले। ओ बल्ले, मुजरिमों के अंजर पंजर टिले, मुंह पिल्ले तो कपड़े गिल्ले। ओए हमारा यार तो कानून के लिए जीता है, वर्दी के अंदर कानूनी जीता है। मगर शेर सिंह, अंदर बैठा हुआ वो एसीपी कानून का बब्बर शेर ऐसे गुर्रा रहा है जैसे मैंने मुजरिमों की हड्डी नहीं तोड़ी बल्कि उसकी कमर तोड़ दी है। ओए बल्ले ओ बल्ले, ऊपर वाला जरूर उतारेगा उस कमीने के बिल्ले। गुर्राने दे उसको, बल खाने दे उसको। ओए शेर सिंह जिसके साथ है, समझ लो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके साथ है। यार तूने बहुत अच्छा काम किया है। बल्ले ओ बल्ले, इसी बात पे खा यार तू रसगुल्ले। इतने सारे रसगुल्ले कहां से लाया है? कहां से लाया है, क्यों लाया है? यार तू आम खा, गुडलियों की ना छोड़ दे। हम पुलिस वाले वर्दी पहन के जहां खड़े हो जाते हैं, दुकान अपनी हो जाती है, सामान अपना हो जाता है। ओए शेर सिंह, ओ यार क्या है कि मैं जा रहा था कल्ले कल्ले, दुकानदार ने कहा ओ बल्ले कुठे चाले घेऊन जा रसगुल्ले। तू नहीं सुधरेगा। 2 किलो तो मैं वही खा गया। अरे खा यार, कलकत्ता के हैं। मैं पूछता हूं कि जब पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में मालूम हो चुका था तो तुमने हमें खबर क्यों नहीं दी खुराना? तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही की वजह से हमारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ सो हुआ,
साथ में हमारे आदमी भी पकड़े गए हैं। जानते हो उसका नतीजा क्या हो सकता है? अब 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ भी करो, कैसे भी करो, वो आदमी जेल से छूट जाने चाहिए, समझे? फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, यह केस मेरे हाथों से निकल चुका है। तो क्या हम लोग हर महीने तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स पर लाखों रुपया इसलिए खर्च करते हैं कि वक्त आने पर तुम लाचार हो जाओ, तुम्हारे हाथ कमजोर हो जाए? पुलिस स्टेशन में आग लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारे आदमियों को हर हालत में छुड़वाओ। ऐसा करने से मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। खुराना, रुपया कमाने के लिए जो शख्स कानून की वर्दी में कानून का व्यापार करता है, उसका कलेजा भी 100 गज का होना चाहिए। वो अपनी वर्दी और कुर्सी को ही नहीं, बल्कि अपने सारे शरीर को कफ्न में लपेट कर चलता है। वो बर्बादी से नहीं डरता, बल्कि बर्बादी खुद उससे डरती है। वो अपनी मौत से नहीं भागता, बल्कि मौत उसकी जिंदगी से दूर भागती है। और तुम होगे। आप मेरी वफादारी पर शक कर रहे हैं। दरअसल ये केस मेरे हाथ में नहीं है, इंस्पेक्टर अमर के हाथ में है। और इंस्पेक्टर अमर का बाप इस इलाके का डिप्टी कमिश्नर है, जो इस शहर से तमाम जुर्म और मुजरिमों को जड़ से उखाड़कर फेंकने पर तुला हुआ है। I see। तो ये डिप्टी कमिश्नर नहीं चाहता कि उसका खानदान उसके और उसके बेटे के बाद आगे बढ़े। केदारनाथ, ये डिप्टी कमिश्नर राजेश्वर तुम्हारा दोस्त है ना? जिगरी दोस्त। मैं कल ही उनके घर जाकर यह पता लगाता हूं कि बाप बेटे के दिमाग में कौन सा जहर पल रहा है, वो चाहते क्या हैं और उनका अगला कदम क्या है। हमारे खानदान के लोगों ने हमेशा कानून की रक्षा की है, वर्दी की इज्जत की है। कानून के लिए मरना, कानून के लिए जीना, यही हमारे खानदान की परंपरा रही है। अरे यार, बचपन से सुन रहा हूं। तुझे और तेरे खानदान की परंपरा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन तेरा बेटा जो कारनामे कर रहा है आजकल, उससे मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्या कर रहा है वो? जिन लोगों से वो दुश्मनी मोल ले रहा है, वो कितने खतरनाक हैं तू जानता नहीं। कानून की ताकत का अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं है। जुर्म के खिलाफ लड़ना और मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना हमारा धर्म है अंकल। तूफान एक बार अपना रास्ता बदल सकता है, लेकिन हम जैसे पुलिस ऑफिसर मंजिल तक पहुंचकर ही सांस लेते हैं। जरा मैं भी तो जानूं कि तुम बाप बेटे किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। इस शहर के जुर्म की जड़ तक। मुजरिमों के चेहरों से नकाब उतारने हैं मुझे। मतलब यह है कि तू अपनी जिद से बाज नहीं आएगा। जिद नहीं केदारनाथ, ये हमारा फर्ज है। देख मेरे भाई साहब, अब छोड़िए ना ये जुर्मों की बातें। अच्छा ये बताइए, अनीता बेटी कैसी है? उसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? बस भाभी, उसकी डॉक्टरी पास होने में सिर्फ 3 साल रह गए। उसके बाद आप जो कहेंगी कर देंगे। भाई साहब, आप जब भी आते हैं अकेले आते हैं, अनीता को साथ नहीं लाते। वो है कहाँ? अरे वाह वाह वाह, धुआं ही धुआं। खंडाला आ गया क्या? नहीं नहीं नहीं। अरे अभी तो चेंबूर से निकले थे। अरे गाड़ी की तो ऐसी तैसी हो गई, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। अरे बाबा, क्या कर दिया, क्या किया क्या? अरे अरे अरे, बम्पर को तो मार के टेढ़ा कर दिया यार। अरे रेडिएटर को तो भंगा कर दिया। अरे बाबा, पूरी गाड़ी को तो MKA कर दिया यार तुमने। MKA मार के अंधी कर दी यार, लंगली लूली की तरह धुआं निकलता है। अरे साईं, इतना खर्चा? अरे पैसा कौन देगा? तू फिक्र नहीं कर, मैं पुलिस स्टेशन में जाएगा। अरे मैं कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक पैसा वसूल कर। You stupid! गाड़ी देख के नहीं चला सकता? हुस्न लाल, क्या कमाल का माल। अरे मैडम, अभी हम कोई थाने नहीं जाएगा। अभी हम कोई कोर्ट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएगा। आउट ऑफ कोर्ट फैसला करेगा। अरे अरे अरे, मेरे लच्छू पे लाइन मार दी है। अरे काहे का लच्छू, ये तो लल्लू लगता है। इस पे कौन लाइन मारेगा? क्या बात करती है मैडम, पूरा एरिया पूरा मल्ला मेरे पे लाइन मारता है, मालूम है? चुप है चालू। ए चालू बोलती है चढ़ी। एक तो मेरा दहेज का गाड़ी डैमेज किया। डार्लिंग, तुम्हारा तो कुछ डैमेज नहीं हुआ? नहीं, मैं तो बाल बच गया। लेकिन अभी ये डैमेज गाड़ी का डैमेज कौन देगा? You shut up! पुलिस को बुलाओ। पुलिस!
पुलिस जल्दी आओ। मालूम पड़ेगा जब लेके जाएंगे ना हवालात में बंद। अरे चाचा हवालात में तुझे लेके जाएगा। क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, ये मालूम नहीं किधर से आ गई कल मुही और मेरा गाड़ी ठोक दिया। देखो फ्रंट से मारा, एकदम फ्रंट से ठोका इसने। और हमारा लच्चू को लाइन भी मार दी है। हट। एक मिनट, केस किसका बनाऊं? गाड़ी ठोकने का या लाइन मारने का? फिलहाल तो लाइन मारने का बनाओ नहीं। अरे चढ़ियो मो कुत्तो बिलो कारो मुथ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप एक्सीडेंट का केस बढ़ाओ। हाँ सर। मैडम लाइसेंस दिखाइए। अरे लाइसेंस क्या मैं जेब में लेके घूमती हूँ? घर पे है, घर आके लेके जाइए। मुंडी सुट्ठी छोकड़ी, लाइसेंस घर पर, गाड़ी रोड पे, तो गाड़ी भी घर जाके ठोकरी। चलिए मैडम, पुलिस स्टेशन। आपको जो कुछ भी बोलना है पुलिस स्टेशन में बोलिए। चलिए। जाओ। अरे चलिए। अभी मजा आएगा तेरे को बछड़ी, अभी मजा आएगा तेरे को थाने में बच्चू। अरे क्या मजा आएगा, अभी खंडाला कैसे जाएगा साईं? मुंजी सुट्ठी वोटी, खंडाला का प्रोग्राम कैंसिल। चल वापस चलते चेंबूर, वहाँ जाके कपड़े उतार देंगे। पगली मतलब पजामा पहन के तेरे को झामना का गुलाब जामुन खिलाएगा। छोड़ना मत इसको, छोड़ना मत इसको। ठोक दिया मेरा गाड़ी। अमर, मेरी गाड़ी का क्या होगा? अरे गाड़ी छोड़ो, कोई ले आएगा। ये बताओ टक्कर कैसे हो गई? अरे आज मैं बहुत मूड में थी। सहेली की शादी हो रही है ना, तो अपनी शादी के बारे में सोचने लगी और तुम्हारे ख्यालों में खो गई। बस धड़ाक टक्कर हो गई। अगर इस टक्कर में तुम कानी, लंगड़ी, लुल्ली हो जाती तो? अरे छोड़ो, फिर टक्कर हो जाएगी। अमर, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई, एक बची थी, उसकी आज हो रही है। बताओ ना हमारी शादी कब होगी? तुम्हारे डैडी हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम दोनों की शादी की बात कर रहे हैं। सच? हाँ। ओह अमर, आई एम सो लकी। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ूं? मोना के घर छोड़ दो, आज रात को वहाँ पे डांस है। ओ, Yes. ओके।